बात करें ये है नथिंग के पहले TWS ईयरफोन यानी कि नथिंग ईयर वन। और अगर आप इसका वन वर्ड में रिव्यू सुनने के लिए बैठे हो तो एक बात बता देने वाला हूं यार, ओवर हाइप्ड है काफी ज्यादा। अब कैसे है क्या है पीछे की पूरी कहानी, वीडियो को पूरा एंड तो देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो को बिना किसी देर के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब बात करते हैं नथिंग कंपनी के बारे में। अब नथिंग कंपनी के बारे में आप सभी लोगों को तो पता होगा ना कि कार्ल पे ने कंपनी स्टार्ट की, जो कि वन प्लस के को फाउंडर है। ये लंदन बेस्ड कंपनी है। अब बात की जाए वन प्लस में भी ओवर हाइप वाली चीज काफी लंबे समय से थी, यानी कि जब वन प्लस वन यहाँ पे लॉन्च हुआ था तो हमेशा से उनका कंसेप्ट ये था कि लोगों को एक अफोर्डेबल रेट में एक आईफोन जैसा एक्सपीरियंस देना, और हमेशा से उनका जो कंपटीशन था वो एक आईफोन ही रहा था। अब यही चीज मेंटेन करते करते उन्होंने अपनी एक अलग ब्रांड वैल्यू बना ली और वहां पे वो चीज सक्सेसफुल हो गए। अब नथिंग कंपनी भी यहाँ पे ये कर रही है। यहाँ पे ये लोग अपने आप को एप्पल से ही कंपेयर करवाना चाहते हैं। मतलब अगर आपने नथिंग TWS के जितने भी रिव्यूज देखे होंगे, सब में एक प्रोडक्ट से तो डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ होगा, वो है एप्पल के एयरपॉड्स। लेकिन बात है कि जो नथिंग है ना, ये एप्पल को ही कॉपी कर रही है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर के अंदर। मेरी मतलब आप समझोगे, मतलब एप्पल का सबसे लेटेस्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट आया है वो कौन सा है, मतलब कौन सी लेटेस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी है उनकी, वो है उनके बड़े वाले एयरपॉड्स मैक्स। हेडफोन्स उन्होंने निकाले थे। उससे पहले देखा तो आपको एयरपॉड्स देखने को मिले थे, फिर एप्पल वॉच देखने को मिली थी। ये एक पूरी स्ट्रेटेजी थी जो एप्पल ने क्रिएट करी थी, जहां पे उन्होंने एक इकोसिस्टम बना दिया था आईफोन के अराउंड अलग अलग एक्सेसरीज का। आईफोन से शुरुआत करके लोग एयरपॉड्स मैक्स को ले गए। यहां पे नथिंग भी यही काम कर रही है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर के अंदर। और इसलिए उन्होंने अपने बना दिए पहले TWS ईयरफोन, जो कि है नथिंग ईयर वन। अब नथिंग ईयर वन के बारे में एक बात बताऊं कि कंपनी ने आखिर इतनी जल्दी TWS ईयरफोन से क्यों बनाया, क्योंकि बात है कि TWS ईयरफोन को बनाना काफी ज्यादा आसान है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इनको बनाना आसान है, मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है और बेचना काफी ज्यादा आसान है। और नथिंग कंपनी जब पिछले साल ही फाउंड हुई थी तो इतने कम समय में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट इतनी जल्दी निकाला जा सकता है, वो होते हैं उनके वायरलेस ईयरफोन्स। अब बात की जाए तो वायरलेस ईयरफोन्स मार्केट में बहुत सारे हैं, और बात की जाए तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी जो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। और ईयरफोन्स के अंदर बात है कि लोग बहुत ज्यादा जल्दी अपग्रेड कर रहे हैं, और आजकल मैक्सिमम फोन में धीरे धीरे हेडफोन जैक रिमूव हो रहा है, तो इनका जो सेल वॉल्यूम है काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब ये हो गया कि बना पाना आसान है और बेचना काफी ज्यादा आसान है, और इसको अंदर आसान तरीके से लोग पेनिट्रेट कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे TWS ईयरफोन को चुना। लेकिन बात यह कि यहाँ पे इन्होंने दो ऐसी चीजें चुनी जो थोड़ी सी ज्यादा लगती है। पहली तो है डिजाइन और लुक। यहाँ की बात किया तो अपने आप को मार्केट से अलग दिखाने के लिए उन्होंने लुक्स और डिजाइन पे काफी ज्यादा फोकस किया कि अपने आप में मार्केट से थोड़ा सा स्टैंड आउट कर सके। और बात किया तो नथिंग वाले भी यही क्लेम कर रहे थे कि जो चीज एयरपॉड्स ले देकर आते हैं बहुत ही महंगे के अंदर, वही सारी टेक्नोलॉजी हम लोग आपको सस्ते में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह आती है कि ईयरफोन्स एक ऐसी कैटेगरी है कि यहाँ पे आप आसान तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते जब तक आपके पास दो ईयरफोन्स ना हो। मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाले जो ग्राफ है वो लोगों को समझ में नहीं आते। लोगों को क्या समझ में आता है कि बेस कैसा है, ट्रिबल्स कैसे, वोकल्स कैसे, या फिर ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे बात किया तो एक दो दिन यहाँ पे मैंने यूज किए नथिंग के ईयरफोन को, और साथ ही साथ पैरेलली यहाँ पे मैं एक और ईयरफोन को टेस्ट कर रहा था जो थे गैलेक्सी बड्स 2। अब बात किया तो गैलेक्सी बड्स 2 ऑलमोस्ट दुगनी कीमत के आते हैं, लेकिन मैंने ये किया कि कुछ दिन गैलेक्सी बड्स को यूज किया, कुछ दिन ऐसे यूज किया, फिर साइड बाय साइड यूज किया। तो एक बात तो चीज समझ में आ गई कि गैलेक्सी बड्स 2 भले ही महंगे हैं लेकिन ये ज्यादा बेटर साउंड करते हैं। और इवन बात यह है कि गैलेक्सी बड्स 2 इसलिए भी बेटर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सैमसंग के इकोसिस्टम के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे हम ये चीज बता नहीं सकते कि अगर दुगनी कीमत में कोई ईयरफोन तो क्या दुगना बेटर है या नहीं। और यही चीज यहाँ नथिंग ईयर वन के साथ है। अब नथिंग ईयर वन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल बेकार साउंड करते हैं, अच्छा साउंड करते हैं। मैक्सिमम लोग शायद इसमें फर्क बता ना पाए, लेकिन हाँ अगर आपके पास कंपैरिजन के लिए मल्टीपल ईयरफोन है तो आप समझ में जाओगे कि हाँ जैसा यहाँ पे क्लेम किया जा रहा था ना, बिल्कुल ही अद्भुत साउंड करेंगे, ऐसा साउंड जो आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मल ही साउंड सुनाई देगा और काफी तक कुछ फीचर जो आपको एप्पल के एयरपॉड्स में है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं एयरपॉड्स की बात कर रहा हूं तो एक बात बता देने वाला हूं, आखिर एयरपॉड्स को लोग खरीदते क्यों, पीछे का रीजन आपको ये जानना है। एयरपॉड्स सिर्फ इसलिए बिकता है मार्केट में क्योंकि वो एक एप्पल का प्रोडक्ट है और एप्पल की इकोसिस्टम के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होता है। यानी कि आईफोन, आईपैड, मैकबुक के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो इकोसिस्टम बनता है, जो फीचर्स मिलते हैं
है वो काफ़ी अच्छे हैं। और एंड्रॉयड में मैंने ऐसा बहुत ही कम देखा है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन को कोई यूज़ कर रहा है और उसके साथ एप्पल के एयरपॉड्स को यहाँ पे यूज़ कर रहा है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर है, हालांकि होती होगी, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं एंड्रॉयड के अंदर वो दूसरी कंपनीज के TWS लेना पसंद करते हैं। पहला तो ये रहता है कि जिस कंपनी का ईयरफोन है उस कंपनी के यूज़ करते हैं। जिसकी बात करें, सैमसंग ने अपने गैलेक्सी बड्स 2 निकाले थे, तो सैमसंग ने अपने फोल्डेबल सीरीज के साथ निकाले, और ये देखा कि जो महंगे सैमसंग के फोन होते हैं जहाँ पे हेडफोन जैक नहीं आता, अगर वहाँ पे किसी को अगर एक अच्छा TWS चाहिए, वो सैमसंग के बड्स वगैरह ले। ये सिंपल चीज है। ऐसे ही OnePlus ने किया था, और OnePlus ने क्या किया, जो उन्होंने 65,000 का OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन निकाला है ना, उसके अंदर भी यहाँ पे आपको कोई हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता, और ये उन्होंने सोच निकाला कि वो लोग है वो 10,000 रुपए स्पेंड कर देंगे तो उनका OnePlus बड्स प्रो होता है वो वहां बिक जाएगा। सिमिलर यही जो कंसेप्ट होता है ना, या नथिंग वालों ने भी लगाने की कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के समय TWS खरीद रहे हैं, तो इस मार्केट में कूदना आसान है, बनाना आसान है, और ज्यादा इन्हें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बस अपने आपको थोड़ा सा यूनिक दिखाना है। और यही यूनिकनेस दिखाने के कारण उन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया। लेकिन बात ये आती है कि इतना कोई खास है नहीं, और ओवरऑल यहाँ पे लोग हाइप का यूज कर रहे हैं, और देख के लग रहा है कि हाइप इनके फेवर में काम कर रही है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट स्टॉक में आता है वैसे ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। यानी कि लगभग 4,800 यूनिट होती है, वो उन्होंने लगभग 2 मिनट के अंदर बेच दी। और ज्यादातर जो लोग हैं उनको शायद इसका साउंड पसंद आ जाए, जिनके पास मल्टीपल ईयरफोन का एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर आप साउंड के लिए ज्यादा पेक्यूलियर होते हैं तो यहाँ पे सजेशन ये है कि यहाँ पे आपको काफी बेटर ईयरफोन्स देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें सोनी के आते हैं, सेनाइजर के आते हैं, इनकी क्वालिटी एयरपॉड से भी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। लेकिन बात किया तो यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने एयरपॉड से कंपीट किया था, अपने आप को कहीं ना कहीं एप्पल दिखाने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात बता देने वाला हूं कि जो नथिंग कंपनी ना, ये सिर्फ वायरलेस ईयरफोन बना के यहाँ रुकने नहीं वाली। नथिंग के बारे में मैंने पहले बताया कि इसको अलग अलग जगह से फंडिंग मिली है, और एक ऐसी जगह बहुत स्पेशल है, वो है गूगल वेंचर। अब गूगल वेंचर किसी भी कंपनी को सिर्फ इसलिए फंड नहीं करती कि उसे अपना TWS वायरलेस ईयरफोन निकालना है, ये सब नहीं करती। अगर नथिंग के अंदर गूगल वेंचर्स ने अगर अपना पैसा डाला है तो उसका मतलब समझते हो कि नथिंग के पास कम से कम 3 से 4 साल का एक प्लान रेडी होगा कि उन्हें क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने, क्या क्या नई चीजें करनी है, और इसके बाद ही चल के गूगल को उसके ऊपर ट्रस्ट आएगा, और इसलिए उन्होंने स्पेंड किया। और लग रहा है कि अगर मैं इसे एप्पल से कंपेयर करूं तो एप्पल से जो इनकी स्ट्रेटेजी वो काफी ज्यादा सिमिलर है। मतलब आप लोग को मालूम है, एक जमाने में एप्पल ने अपने iPod निकाला था, गाने के लिए था। अब iPod में देखा जाए तो iPod को लोग क्यों लेते, उसकी साउंड क्वालिटी के कारण वो नहीं बिका, वो बिका था अपने डिजाइन, लुक्स और इनोवेटिव मार्केटिंग और हाइप के कारण। अब यही चीज ने एप्पल के iPod को काफी बड़ा हिट बनाया था, और एप्पल जो मैक कंप्यूटर बनाती थी उससे आगे निकल के उन्होंने नई चीज डेवलप करी थी। ये एक अच्छी प्रोडक्ट कैटेगरी थी जहां पे एप्पल ने एक्सपेंड किया था। अब बात है कि iPod ऐसा कोई रिवोल्यूशनरी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिस टाइप की चीजें मार्केट में पहले नहीं थी। मार्केट में MP3 प्लेयर्स थे, पर उनके जो लुक्स और डिजाइन थे वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे। इवन बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे अपना ज़ून एक MP3 प्लेयर निकाला था जिसकी ऑडियो क्वालिटी ओवरऑल एक बेटर प्रोडक्ट था ज़ून, लेकिन बेटर प्रोडक्ट होने के बावजूद भी मार्केट में फेल हो गया, और iPod यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब यही चीज नथिंग वालों ने कॉपी करी है, और नथिंग वाले यही चाहते कि डिजाइन, लुक्स और हाइप के चक्कर में हम ज्यादा से ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा नाम जाने, और उसके बाद हम दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आएंगे। यानी कि जैसे मैंने बताया ना कि ये एप्पल को फॉलो करे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर के अंदर अभी तो TWS ईयरफोन निकाला है, लेकिन इसके बाद आगे चल के क्या पता हेडफोन्स भी निकाल सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर भी निकाल सकते हैं, और उसके अंदर वो अपना टेस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी वाला, जिससे अपने आप को यूनिक भी दिखाएं और मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचे। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही जल्दी शायद आपको नथिंग की तरफ से देखने को मिल सकता है, वो हो सकती है उनकी वॉच, क्योंकि स्मार्ट वॉच वाला भी एक ऐसा मार्केट है कि यहाँ पे अच्छी स्मार्ट वॉचेस आपको देखने को मिलती नहीं है। मतलब OnePlus वॉच का एक अच्छा एग्जांपल है, हार्डवेयर उन्होंने काफी अच्छा दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर में वो मात खा गए। यहाँ पे लग रहा है कि नथिंग वाले गूगल के साथ मिलकर कुछ अच्छी चीज कर सकते हैं, यानी कि अपना वो ट्रांसपेरेंट डिजाइन बना सकते हैं, एक अच्छा हार्डवेयर बना सकते हैं, क्योंकि अच्छा हार्डवेयर स्मार्ट वॉचेस के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, और गूगल का नया वाला Wear OS ले सकते हैं जो उन्होंने सैमसंग की वॉच 4 के लिए बनाया था। अगर वैसा Wear OS अगर नथिंग की वॉच में आ जाता है और कीमतें थोड़ी सी कम कर देते, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो मार्केट में चल सकता है। मतलब अपने डिजाइन में भी चेंजेस करते, ट्रांसपेरेंसी वाला लुक लिया है और एक Wear OS लिया है, ये कुछ चीजें यहाँ पे इसे सक्सेसफुल बना सकती है, और ऑब्वियसली हाइप जो रहती है वो यहाँ पे पूरा हेल्प करेगी। और अगर इसी लॉजिक के हिसाब से देखूं तो आने वाले 3-4 साल के अंदर एक पूरा का पूरा यहाँ पे इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट हो जाएगा। एप्पल क्यों हिट होता है? अपने इकोसिस्टम के कारण काफी ज्यादा बिकता है। एंड्रॉइड में सैमसंग का इकोसिस्टम काफी ज्यादा पॉपुलर है, लोग गैलेक्सी बड्स, गैलेक्सी वॉच लेते हैं और सैमसंग गैलेक्सी का स्मार्टफोन लेते हैं। एंड्रॉइड में वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है। ऐसे ही Xiaomi ने बजट के अंदर अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर दी, जहां पे Xiaomi का Mi बैंड लोग लेते हैं, Xiaomi का फोन यूज करते हैं, Xiaomi के TWS लेते हैं। यानी कि हर कंपनी अपना एक
इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। इवन बात करें TWS वाले मार्केट के अंदर आपको तरह तरह की कंपनीज देखने को मिलती है। इंडिया में TWS वाले मार्केट में बोट कंपनी लीड करती है, जिसकी मार्केटिंग पे काफी ज्यादा स्पेंड करती है बजाय कि अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। और काफी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये दूसरी कंट्रीज से बन के इंडिया के अंदर इंपोर्ट होते हैं। और लग रहा है कि नथिंग वाले क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। जहां रियलमी जैसी कंपनी मोबाइल फोन लॉन्च करके धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, ये लोग अपने आप को एक्सेसरी वाले मार्केट में पहले उतार रहे हैं। और इसके बाद आपको वॉच देखने को मिलेगी, ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिलेगा, और 2-3 सालों के अंदर स्मार्टफोन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लोग क्या करना चाहते हैं कि अभी ईयरफोन से मार्केट में फिर कुछ और प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो लोगों को पसंद आएंगे, और धीरे धीरे इनका एक फैन बेस बन जाएगा। और अभी जब इन्होंने अपनी एसेंशियल कंपनी एक्वायर करी तो डेफिनेटली मार्केट में भी अपना एक स्मार्टफोन जब लेके आएंगे तो वहां पे भी वो काफी अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन नथिंग के बारे में एक बात बता सकता हूं कि जिस तरीके से लग रहा था ना कि अपने आपको ये एयरपॉड से कंपेयर कर रहे हैं, वैसे जब भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे यहां पे अपने आपको आईफोन से कंपेयर करेंगे, कि कहेंगे कि हमारा जो फोन है ये आईफोन के कंपेरेबल है लेकिन आईफोन से आधे दाम में मिलता है। बिल्कुल OnePlus वाली स्ट्रेटेजी है कि OnePlus ने भी यही किया था कि जो लोग आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कम कीमत में आपको एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। सेम यही चीज नथिंग भी करने की कोशिश करेगी कि जो लोग महंगा आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग आगे चलकर नथिंग का स्मार्टफोन ले ले या फिर नथिंग के दूसरे प्रोडक्ट्स ले। यही चीज यहां पे होने वाली। तो कहने का मतलब है कि नथिंग जो है वो पूरा का पूरा एप्पल को कॉपी कर रही है। आने वाले 4-5 सालों में जो एप्पल का जो पूरा प्रोडक्ट कैटलॉग है वैसा का वैसा आपको नथिंग के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन बात ये रहेगी नथिंग के प्रोडक्ट्स और जो इकोसिस्टम रहता है उनके अंदर डिजाइन थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलेगा, हाइप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, कीमत एप्पल के मुकाबले लगभग आधी देखने को मिलेगी। हालांकि जो दूसरी कंपनीज है जैसे Xiaomi जैसे उनसे थोड़ी सी ज्यादा कीमत में अपने आप को प्लेस करेगा, यानी कि अपने आप को हल्का सा एक मिड प्रीमियम कैटेगरी के अंदर प्लेस करना चाहता है। क्योंकि इन्हें मालूम है नथिंग वालों को कि इंडिया में अगर इन्हें अच्छे तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचना है और पैसा बनाना है तो बिल्कुल ही अफोर्डेबल सेगमेंट में तो कम्पीट नहीं करेंगे, हल्का सा अपने आप को प्रीमियम रखेंगे, लेकिन इतना प्रीमियम भी नहीं कि लोग एप्पल से डायरेक्टली कंपीट कर लें। ये एक ऐसी चीज है जो यहाँ नथिंग के साथ रहने वाली है। और बाय द वे जाते आते मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बता सकता हूँ नथिंग के ईयरफोन के बारे में, कि इनको मैंने यहाँ पे परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, सेल में लेना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि हाइप ज्यादा थी। और ओवरऑल इतना बता सकता हूँ क्वालिटी वाइज ऐसे कोई मिरेकलियसली गुड है नहीं, हालांकि सिर्फ नथिंग की हाइप के चक्कर में ये बिक रहे हैं अभी आज के समय में। तो मेरा फ्रेंकली ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आप ऑडियो क्वालिटी के ऊपर जाना चाहते हो तो किसी अच्छे ब्रांड के ले लो TWS ईयरफोन, मतलब 6-7 हज़ार में सनहाइजर वगैरह के, सोनी वगैरह के शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर आपको बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑडियो क्वालिटी के बारे में इतने पेक्यूलियर नहीं हो, यूनिक डिजाइन यूनिक कंसेप्ट के कारण थोड़े से मार्केट में पॉपुलर हो सकते हैं, यानी कि ऐसे ईयरफोन जिन्हें आप पहन के निकलो तो जो लोग रहते हो थोड़ा बहुत यहाँ नोटिस करेंगे, क्योंकि हल्के से यहाँ पे अपने आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने की कोशिश करी नथिंग वालों ने। तो दोस्तों ये सारी बातें होती नथिंग के बारे में। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में। गुड बाय।